तो अब से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है वो है टेंस। अब टेंस क्या होता है, टेंस की पहले रूपरेखा समझ लो क्या होता है। टेंस का हिंदी में जो लिखा गया है वो लिखा गया है काल। काल की बात करें तो हम बात करते हैं समय की, और समय को अगर अपने जीवन में देखा जाए तो हम तीन रूपों में देखते हैं। एक समय वो होता है जो बीत चुका है, एक समय वो होता है जो भी चल रहा है, और एक समय वो होता है जो आने वाले समय में आएगा। और इन्हीं तीनों को इंग्लिश में नाम दिया गया, यानी कि टेंस के तीन रूप बताए गए हैं। तो अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिखेंगे देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ टेंस। यानी कि टेंस के कितने रूप होते हैं? तीन रूप होते हैं। पहला रूप जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो रूप होता है उसको हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस। और तीसरा जो रूप होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस। ये तीन टेंस हैं, एक आपका प्रेजेंट टेंस है, एक आपका पास्ट टेंस है, और एक आपका फ्यूचर टेंस है। अब इन तीनों टेंसों को पहचाने कैसे? मेन समस्या हमारे पास क्या है, जो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं वो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हम सेंटेंस नहीं पहचान पाते हैं, वाक्य ही नहीं समझ पाते हैं कि वाक्य प्रेजेंट से बिलोंग कर रहा है, कि सेंटेंस जो है वो पास्ट से बिलोंग कर रहा है, कि सेंटेंस जो है वो फ्यूचर से बिलोंग कर रहा है। देखिए, एक बार मैं हिंदी बोलूंगा तो हो सकता है उसी को मैं इंग्लिश में बोलूं, तो आप मीनिंग को समझते रहिए। जैसे मैंने वाक्य कहा तो दूसरी दफा मैंने उसको सेंटेंस कहा, तो वाक्य को इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस ही कहते हैं, रूप को इंग्लिश में हम लोग फॉर्म ही कहते हैं। ठीक है, एक होता है फ्रॉम और एक होता है फॉर्म, दोनों में बहुत अंतर है। फ्रॉम मीन्स होता है से, फॉर्म मीन्स होता है रूप। तो यहाँ टेंस के तीन रूप हैं। अब सबसे पहले यह है कि सर हम पहचाने कैसे, और जब मैं शुरुआत में आप लोगों को ट्रांसलेशन समझा रहा था तो उसमें हम लोगों ने एक प्रयोग किया था जिसमें हमने इज एम आर का यूज देखा था, हैज हैव का यूज देखा था। तो इज एम आर का यूज और हैज हैव का यूज जो होता है हम मोस्टली प्रेजेंट के रूप में करते हैं। और मैंने बताया था कि जब वाक्य के अंत में आपको क्या मिलता है मिलता है, हूं मिलता है, हो मिलता है। इस तरह के शब्द अगर आपको वाक्य के अंत में मिले तो आप लोग सीधे समझिएगा कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है। और पास्ट के लिए भी हमने बताया था कि था मिले, थी मिले, थे मिले। तो अगर ये शब्द आपको वाक्य के अंत में मिलते हैं तो इसका मीन्स हो गया कि ये जो वाक्य है वो बिलोंग किससे करेगा? पास्ट से बिलोंग करेगा। ऐसे ही फ्यूचर के लिए आपका गा, गी और गे आएंगे। अगर ये आपको मिलते हैं तो इसका मतलब जो सेंटेंस होगा वो किससे बिलोंग करेगा? फ्यूचर से बिलोंग करेगा। प्रेजेंट के लिए है, हूं, हो मिलेगा, पास्ट के लिए था, थी, थे मिलेगा, और फ्यूचर के लिए गा, गी, गे मिलेंगे। ठीक है, कुछ अपवाद भी हैं, ऐसा नहीं है कि था, थी, थे मिल गया तो फिर आपको पास्ट ही मिलेगा। है, हूं, हो मिल गया तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रेजेंट ही मिलेगा। वो हमको मोस्टली सेंटेंस पर डिपेंड होना पड़ता है, हमको ये देखना पड़ता है कि वो सेंटेंस कब किस दशा में बोला गया है। ठीक है, अभी आगे चर्चा करेंगे। अब यहां पर एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं कि कैसे जाने कि सेंटेंस किससे बिलोंग कर रहा है। जैसे लिखा गया कि मोहन गाना सुनाता है, तुम कल खेल रहे थे, मैं आज स्कूल जाऊंगा। ये लिखा गया। अब ये तीन सेंटेंस हैं। इन तीन सेंटेंस में अगर देखो तो पहले वाले सेंटेंस में लास्ट में है आया है,
तो इसका मतलब ये सेंटेंस किससे बिलोंग करेगा? प्रेजेंट टेंस से। और इस वाले सेंटेंस में देखो तो लास्ट में था आया है, तो ये वाला सेंटेंस किससे बिलोंग करेगा? पास्ट से। और अगर इस वाले सेंटेंस में देखोगे तो लास्ट में क्या आया है? गा आया है, और ये किससे बिलोंग करेगा? फ्यूचर से। और ये इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये टेंस के रिलेटेड बता रहे हैं। तो प्रेजेंट के लिए है, हूं, वो होगा, पास्ट के लिए था, थी, थे होगा, और फ्यूचर के लिए गा, गी, गे होंगे, ठीक है। अब मैंने अभी बात की कि कोई जरूरी नहीं है कि था, थी, थे आए तभी आपका पास्ट होगा, है, हूं, हुए आए तभी आपका प्रेजेंट होगा। तो सर कैसे जाने? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कहा गया, मैंने तुम्हें देखा, मैंने तुम्हें देखा। मैंने तुम्हें देखा का मतलब हो गया ये पास्ट की बात है, उस व्यक्ति को आप देख चुके हो। तो क्या यहां था आया? नहीं। उसके बावजूद भी ये किससे बिलोंग करता है? पास्ट से। तुमने कहा राधा ने खाना खाया, ठीक है। अब यहां पर भी क्या है? पास्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। क्या था, थी, थे आया? नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद भी हमको वाक्य जो होते हैं उनके भाव को पकड़ना है, और उसके बाद देखना है कि ये वाक्य पास्ट से बिलोंग करता है कि फ्यूचर से बिलोंग करता है कि प्रेजेंट से बिलोंग करता है। हाँ, ये हमारे 80% तक, 70% तक, 60% तक हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन अगर 100% आपको सहायता लेनी है तो भाई वाक्यों को आपको अनुभव करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा ये किससे बिलोंग होगा। अब प्रेजेंट की बात करें, जैसे आप कहो कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, ये लिखा गया, समझ आया? अभी बात चल रही हो तो इन्होंने कहा सर मैं क्या करूं, तो ये तुरंत की बात है, प्रेजेंट की बात है। क्या यहां है आया है? हैं? नहीं आया ना? तो भाई सीधे सीधे यहां पर ये किससे बिलोंग करेगा? प्रेजेंट से बिलोंग करेगा। ये चीजें हो गया। मैंने कहा ये चीजें हो गई, तो ये आपका प्रेजेंट और पास्ट में डिफरेंट हो गया, ठीक। ये हमको समझना पड़ेगा कि सेंटेंस कब कौन सा कैसे बोला जा रहा है, ठीक। वैसे फिलहाल अभी हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इतना क्लियर हो गया ना? है? इतना नोट कर लो फिर।